वक्त बदलते देर नहीं लगती, प्यार कब नफरत और फरेब में बदल जाए कौन जानता है। लेकिन मेरठ में हुए हत्याकांड की कहानी से पहले सौरभ को उसकी पत्नी पर शक हो गया था, लेकिन मुस्कान के चेहरे के पीछे छुपे साहिल के इरादे सौरभ को समझ नहीं आए। एक कत्ल, कई कहानियां, तांत्रिक क्रियाएं, साहिल का जुनून, पति के साथ मुस्कान की खूनी होली। अब तक आपने जो भी सुना और देखा, सौरभ के हत्याकांड की दास्तान सिर्फ इतनी ही नहीं। ये कहानी बहुत पहले लिख दी गई थी, लेकिन इसे अंजाम 3 मार्च को दिया गया। मुस्कान ने अपने आशिक के साथ मिलकर सौरभ की हस्ती ही मिटा दी। हत्या के पीछे की पूरी कहानी जानेंगे, लेकिन उससे पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि साहिल और मुस्कान के बीच रिश्ते की शुरुआत कैसे हुई। साहिल और मुस्कान बचपन से थी पहचान। साहिल और मुस्कान बचपन से एक दूसरे को जानते थे। दोनों ब्रह्म कुमारी के विवेकानंद स्कूल में 8वीं क्लास तक साथ पढ़े। दोनों के बीच खासा लगाव था, नजदीकियां भी थी, दोस्ती गहरी थी। लेकिन 8वीं के बाद दोनों अलग अलग स्कूलों में पढ़ाई करने लगे। लेकिन फिर साल 2019 आया। मुस्कान अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जाती थी। इसी दौरान मुस्कान की मुलाकात एक बार फिर साहिल से हुई। साहिल को देख मुस्कान को बचपन याद आ गया। सौरभ के ना रहते हुए जो कमी उसे खलती थी, उस कमी को भरने के लिए एक साथी मिल गया था। दोनों अब बाहर मिलने लगे थे। मुस्कान साहिल के कमरे में जाती और साहिल मुस्कान को गांजे का नशा करवाता। मुस्कान अब साहिल के प्यार के साथ साथ नशे की भी आदी हो गई थी। साहिल धीरे धीरे मुस्कान को कब्जे में ले लेता है, लेकिन सौरभ की मुस्कान की जिंदगी में मौजूदगी साहिल को अक्सर परेशान करती रही। वक्त बीतता गया और ये प्यार परवान चढ़ता है। लेकिन फिर आया साल 2025, जहां साहिल ने सौरभ को रास्ते से हटाने के लिए मुस्कान को आखिर मना ही लिया। ध्यान में आया है, उसमें यही पता लगा है कि बॉडी लगभग 2-3 सप्ताह पुरानी लग रही थी और उसमें अंग भंग और जो अंग होते हैं वो भी गिरे हो गए थे और दांत भी जो है ढीले हो गए थे, तो उसमें बड़ी निर्भरता से शायद। सौरभ राजपूत मर्डर केस में कब क्या क्या हुआ। 24 फरवरी को सौरभ लंदन से लौटकर मेरठ आया। इंदिरा नगर के घर में पत्नी बेटी के साथ रहा। 25 फरवरी को पत्नी मुस्कान का बर्थडे मनाया गया। घर में ही पार्टी मनाई गई। 28 फरवरी को सौरभ और मुस्कान ने अपनी बेटी का जन्मदिन मनाया। 3 मार्च को मुस्कान ने डिनर में नींद की गोली मिलाई। सौरभ को बेडरूम में सुला दिया। साहिल शुक्ला को फोन कर घर बुलाया। सौरभ की हत्या कर बॉडी के टुकड़े की। 4 मार्च को मुस्कान ने बेटी पीहू को अपनी मां के घर छोड़ा। फिर साहिल के साथ शिमला चली गई। 17 मार्च को मुस्कान शिमला से लौटकर मायके पहुंची। मायके में मां और पिता को पूरी कहानी बताई। 18 मार्च को पुलिस इंदिरा नगर के घर पहुंची। ड्रम में सौरभ की जमी हुई बॉडी मिली। पुलिस ने साहिल और मुस्कान को गिरफ्तार किया। 19 मार्च को पुलिस साहिल और मुस्कान को सामने ले आई। सौरभ के बॉडी के टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इस हत्याकांड के बाद जब पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो एक के बाद एक कई बातें सामने आई। जी, जो हत्या का प्रकरण था जिसमें कि पति की हत्या प्रेमी और प्रेमिका ने मिलकर कर दी, उसमें पुलिस ने दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा है। और जो घटनाक्रम रहा है उसका भी विवेचना की जा रही है, विवेचना में शामिल किया गया है और सभी पहलुओं पर गहनता से जांच करते हुए शीघ्र इस विवेचना को माननीय न्यायालय के सामने चार्जशीट कर प्रस्तुत किया जाएगा और इसमें प्रभावी पैरवी करते हुए प्रयास किया जाएगा, इसमें जल्द से जल्द सजा की जाएगी। ये तस्वीरें बेरहम पत्नी मुस्कान के गुनाह की घिनौनी दास्तान की पूरी तरह से साफ कर रही है।
जिसमें एक और वो अपने पति के साथ बर्थडे सेलिब्रेट करती है और फिर अपने पति के खून से होली खेलती है, तो दूसरी ओर प्रेमी के साथ खुश नजर आती है। तंत्र मंत्र और कत्ल की कहानी, ये साहिल के रूम की तस्वीरें हैं, जिसे देख खुद पुलिस की भी रूह एक बार तो कांपी ही होगी। इन तस्वीरों में शैतानी ताकतें साफ नजर आती हैं। तंत्र मंत्र की क्रियाओं में लिपटा साहिल किस तरह इस कमरे में रहता होगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। साहिल के परिवार और पड़ोसियों का कहना है कि साहिल अंधविश्वास और तंत्र मंत्र को लेकर जुनूनी था। वो अक्सर पीले और काले कुर्ते ही पहनता था। शरीर पर धार्मिक और रहस्यमयी प्रतीकों के कई टैटू भी बना रखे थे। और सौरभ की हत्या भी एक तरह का तांत्रिक अनुष्ठान ही था, जिसमें साहिल का साथ मुस्कान ने पूरी तरह दिया। सौरभ को था शक, यकीन करना मुश्किल। पुलिस के मुताबिक सौरभ राजपूत को अपनी पत्नी मुस्कान के अवैध संबंधों का पता पहले ही चल गया था। इसके बाद उसने कोर्ट में तलाक की अर्जी भी दी थी, लेकिन मुस्कान ने बेटी का हवाला देते हुए सौरभ को तलाक लेने से मना कर दिया। बस सौरभ से यही गलती हुई। अगर सौरभ मुस्कान से तलाक ले लेता तो शायद 3 मार्च की रात मुस्कान साहिल के साथ मिलकर के खून की होली नहीं खेलती। जगह इंदिरा नगर मेरठ, तारीख 3 मार्च, वक्त रात 11:30 बजे। सुनो साहिल, तुम जल्दी घर आ जाओ, सौरभ सो चुका है। मुस्कान की इस कॉल के बाद साहिल शुक्ला सौरभ के घर पहुंच गया। सौरभ के बगल में बैठकर मुस्कान और साहिल ने गांजे के कश लगाए। नशे के सुरूर में साहिल ने मुस्कान को हाथ में चाकू दिया और सौरभ की हत्या के लिए कहा। मुस्कान सौरभ के ऊपर बैठी और उसने एक के बाद एक 3 बार सौरभ के सीने पर चाकू उतार दिया। फिर साहिल और मुस्कान ने दोनों हाथ और सिर काटे, बॉडी के 15 टुकड़े किए और फिर हाथ और सिर हाथ में लेकर 800 मीटर की रेंज में घूमते रहे। लेकिन जब बॉडी को ठिकाने नहीं लगा पाए तो बॉडी पार्ट्स साहिल के घर लेकर गए और वहीं दोनों सो गए। 4 मार्च की सुबह बॉडी पार्ट्स को फिर सौरभ के घर लेकर आए। ड्रम और सीमेंट खरीद कर लाए। सभी पार्ट्स को ड्रम में जमा दिया और फिर शिमला जाकर मुस्कान ने साहिल से शादी की, हनीमून मनाया। मगर 13 दिन बाद कत्ल की कहानी से पर्दा उठ गया। पुलिस कस्टडी में 6 घंटे की पूछताछ में सामने आया कि सौरभ कुछ वक्त पहले ही इनके लव अफेयर के बारे में जान गया था। सौरभ की मां का बयान, सौरभ करोड़पति घर का था। उसने मुस्कान के लिए अपना घर बार छोड़ दिया। सौरभ तो मुस्कान को ब्लाइंड लव करता था। हमारी लड़की ही बदतमीज थी। मुस्कान भले ही मेरी बेटी है, लेकिन उसे फांसी मिले। भैया हमारा सौरभ लड़का था मेरा। उसके बाद उसने के पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वहाँ पर 4 तारीख को उसका मर्डर कर दिया उन लोगों ने। और वो चली गई अपने घूमने, अंदर कमरे में बंद करके उसको चली गई घूमने। और पता तो उसकी माँ को पहले ही था, मगर वो गुमराह करने के लिए उन्होंने बताया है कि वो उसकी माँ के पास पहुँच चुकी थी कि मैंने ऐसे ऐसे उसको मार दिया है और वो ड्रम कोई ले जाने को तैयार नहीं है। और उसकी माँ ने कहा किसी वकील से वो मिली होगी, वकील की सलाह से वो थाने पहुँच गई। माँ ने बेटे के लिए दिए कोफ्ते, पत्नी ने मिलाई नींद की दवा। मुस्कान से लव मैरिज की वजह से सौरभ को भले ही उसके परिवार ने बेदखल कर दिया हो, मगर रिश्ते अभी जिंदा थे। यही वजह है कि कत्ल से पहले 3 मार्च को सौरभ की मां ने कोफ्ते पैक करके दिए थे। सौरभ कोफ्ते लेकर घर वापस आया और मुस्कान को परोसने के लिए दे दिए। किचन में मुस्कान ने सौरभ को परोसे जाने वाले कोफ्ते में नींद की दवा मिला दी। करीब 9:30 बजे दोनों ने एक साथ डिनर किया। फिर सौरभ सोने के लिए बेडरूम में चला गया। रात में मुस्कान ने उसे हिलाकर देखा, वो पूरी तरह होश खो चुका था। साहिल रात के करीब 1 बजे सौरभ के घर पहुंचा। दोनों बेडरूम में गए। पूरे इत्मीनान के बाद साहिल किचन में गया। वहां से चिकन काटने वाले 2 बड़े चाकू लेकर आया, जो कि उन्होंने पहले ही प्लानिंग के तहत खरीदे थे। अब साहिल ने
मुस्कान से कहा, ये काम तुम्हें ही खत्म करना है। सौरभ का वध तुम ही करोगी, मैं नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।